क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी सबसे गहरी इच्छा एक ही पल में पूरी हो जाए तो आप उसकी क्या कीमत चुकाएंगे? क्योंकि आज की कहानी उस परी की है जो रोशनी में नहीं सिर्फ अंधेरे में जन्म लेती है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस कहानी को अकेले मत सुनिएगा। आज की कहानी है अंधेरी रात की परी। उत्तर भारत में एक छोटे से कस्बे के बाहर एक जंगल था, कालीवन। दिन में वो जंगल बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता पेड़ फुसफुसाने लगते। लोग कहते थे, अगर आधी रात को किसी ने आपका नाम लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे वो होती है। लोग उसे परी कहते थे, लेकिन उसकी आंख सफ़ेद नहीं थी, वे काले रंग की थी। वे काली होकर जैसे जले हुए सपनों जैसी लगती थी। उसकी आंखें चमकती थी, नीली नहीं खून जैसी लाल हो जाती थी, और उसकी आवाज़ मखमली जैसी मीठी, लेकिन सुनते ही दिल भारी हो जाता था। आरव 24 साल का लड़का, टूटा हुआ सा दिल लेकर, उसके पास ना तो नौकरी थी, ना ही प्यार था और ना ही परिवार का सहारा। उस रात वो जंगल में चला गया। रोते हुए आरव ने बोला, अगर कोई है तो मेरी ज़िंदगी बदल दो। अचानक हवा ठंडी होने लग गई और किसी ने कहा, एक ऐसी इच्छा मांगो जो तुम पूरी करना चाहते हो, एक आत्मा। वो सामने आई, काली परी। उसने कहा, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ मुझे चाहिए होगी। आरव हंसने लगा और उसने कहा, मेरे पास है ही क्या, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। परी मुस्कुराई और बोली, और सौदा पक्का समझूं, बाद में मुकरोगे तो नहीं। अगली सुबह आरव की ज़िंदगी बदल चुकी थी। उसके पास नौकरी थी, उसके पास पैसा था और लोग भी उसकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन हर रात उसे सपने आते थे। अब वो सपने बहुत ही अजीब से होने लग गए थे। कोई फुसफुसाता और कहता, तैयार हो जाओ आरव, मैं बहुत ही जल्द आने वाली हूँ। फिर परी आई और उसने कहा, आज कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अचानक आरव को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी और तभी सब खत्म हो गया। सुबह माँ कभी उठी ही नहीं। आरव चीखता चिल्लाता रोने लगा, लेकिन उसके सामने परी खड़ी थी और वो बहुत ही ज़्यादा हंस रही थी। और हंसते हुए आवाज़ में परी ने कहा, मैं किसी और की आत्मा नहीं लेती, मैं वही लेती हूँ जो तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। आरव भागा मंदिर की तरफ, बाबाओं के पास, यहाँ तक कि आरव तांत्रिक के पास भी गया और सब कुछ बेकार लगने लगा। एक बूढ़ी औरत उसके सामने आई और उससे आके बोली, जिसने परी से सौदा किया वो खुद अगली परी बन जाता है। आरव सो गया और वही आरव की अंतिम रात निकली। परी आई और उसके पास आकर बोली, अब तुम्हारी बारी है आरव, चलो तैयार हो जाओ। आरव चीखने लगा, जंगल की तरफ भागने लगा और भागते भागते उसके हाथ पैर कांपने लगे। और सुबह होते ही एक नई परी का जन्म हुआ, काली आंखों वाली लाल परी। आज से ही कालीवन जंगल में अगर कोई टूटे दिल का इंसान जाता है और वो जाके बोलता है, काश मेरी ज़िंदगी बदल जाए, तो कोई ज़रूर सुन ही लेता है। ये कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म ही नहीं होती है, अभी तो इस कहानी की शुरुआत है। आपको लगा था कि कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन जो एक बार परी बन जाए वो कभी मरता नहीं है, क्योंकि आज की कहानी उसी अंतिम श्रेणी की है जो आरव के साथ अब आगे होने वाला है। आरव मर चुका था, लेकिन उसका अंत नहीं हुआ था। उस रात कालीवन जंगल के बीच एक चीख गूंजी, पेड़ों से काली रोशनी निकली और
पहली बार आरव ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। वह काली रोशनी इतनी तेज़ थी कि उसे अपनी आंखों पे पट्टी बांधने के बाद भी काले भारी खून से सने हुए एक इंसान सामने दिख रहा था। अब आरव सन था और आरव उड़ सकता था, लोगों के ख्वाब पढ़ सकता था। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी इच्छा ही थी, लेकिन उसे हर रात अपनी माँ का चेहरा दिखाई देता था, जो चीखता था और बोलता था, तूने मुझे क्यों चुना था? आखिर मैंने क्या ऐसा किया जो तूने मुझे चुना? एक आवाज़ आई, पहली परी। हर परी के नियम होते हैं। सबसे पहला नियम उस परी ने आरव को दिया, इच्छा मांगने वाला खुद सौदा करेगा। दूसरा नियम, आत्मा उसकी होगी जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा। और तीसरा और अंतिम नियम, अगर इनकार किया तो परी खुद जल जाती है और सामने वाले के सभी परिवार को भी जला देती है। आरव कांप उठा। उसे अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे हेल्प मांगे। लेकिन एक लड़की जंगल में आई जिसका नाम था मीरा। उसका भी आरव जैसा ही हाल था, टूटा हुआ दिल, प्यार में धोखा और अकेलापन। मीरा रोते हुए जंगल के बीचों बीच बैठ गई और बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने और रोने के बाद बोली, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, कोई है जो मेरी आवाज़ सुन सकता है? आरव सामने आया। मीरा ने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव बोला, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दे सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी मीरा ने पूछा, तुम परी हो क्या? आरव बोला, नहीं, मैं तुम्हें परी जैसा लगता हूँ। मीरा ने अपनी इच्छा उसके सामने जाहिर की और आरव जान गया था कि मीरा की क्या इच्छा है, लेकिन फिर भी आरव ने उससे उसकी इच्छा पूछी। मीरा ने कहा, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वो उसकी छोटी बहन मुझे चाहिए, मुझे उसकी छोटी बहन को मरवाना है। आरव ने मना कर दिया, लेकिन नियम टूटते ही उसके पंख जलने लगे। रात होते ही मीरा की बहन ने दम तोड़ दिया। मीरा पागल हो गई और आरव से तेज़ तेज़ रोते हुए चीखते हुए पूछने लगी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने इसको मारना नहीं के लिए नहीं बोला था, मुझे सिर्फ बदला चाहिए था। उसी समय आरव हंसने लगा और आरव ने तय कर लिया कि अब बस और नहीं, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। उसने जंगल में आने वाले लोगों को चेतावनी देनी शुरू कर दी और उसने बोला, इच्छा मत मांगो, कीमत बहुत बुरी है, कोई भी इच्छा मत मांगो और उस जंगल की तरफ मत जाओ। लेकिन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी और लोगों ने सोचा कि वो खुद ही एक पागल है और उसे इग्नोर करके सभी आगे चले गए। अगले ही दिन एक नई रात, जहाँ पे पहले से ही परियां समाई हुई थी, पहले परी सामने आई। उसने कहा, तुम जानते हो ये सब कैसे शुरू हुआ? क्योंकि इंसान अपनी इच्छाओं से कभी संतुष्ट नहीं होता। हम परी नहीं हैं, हम इंसानों की लालच से पैदा होने वाली उनकी खुद की अंदर की आत्मा है। पहली परी बोली, अगर तुम इस श्राप को ख़त्म करना चाहते हो तो एक आखिरी सौदा तुम्हें करना होगा। किसी ऐसे इंसान की आत्मा को लेकर आओ जो किसी से प्यार ही नहीं करती हो। आरव चौंक गया। आरव ने सोचा, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जो कभी किसी से प्यार ही नहीं करता होगा? आरव को कुछ समझ ही नहीं आया और फाइनली उसने बहुत सोचने के बाद आरव समझ गया। वो इंसान आरव खुद था जो अब किसी से भी प्यार नहीं करता था। उसने पहली बार अपने दिल से सारी उम्मीदें मिटा दी।
कोई चाहत नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई इच्छा नहीं और किसी के भी प्रति कोई घृणा भी नहीं थी। उस रात कालीवन जंगल शांत था। कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कोई परी भी नहीं आई थी। लेकिन अगर आज भी कोई अकेले में बोलता है काश मेरी ज़िंदगी बदल जाए, तो हवा उसी समय ठंडी हो जाती है। कहा जाता है कि आज भी उस जंगल में आत्माएं बसती है। आरव ने तो अपनी शिक्षा ले ली। क्या आप लोगों ने अभी तक अपनी शिक्षा ली? तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि परी कौन है, सवाल ये है कि क्या हमारी इच्छाएं ही हमारी असली परी और राक्षस हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए कि क्या इच्छा ही हमारी श्राप होती है या नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगला पार्ट ज़रूर आएगा।